यर्मिया बाप 32। वो कलाम जो शाह यहूदा सिदकिय्याह के 10वें बरस में, जो नबूकतरज़र का 18वां बरस था, खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ। और उस वक्त शाह बाबल की फ़ौज यरूशलेम का मुहासरा किए पड़ी थी और यर्मिया नबी शाह यहूदा के घर में क़ैद खाना के सहन में बंद था, क्योंकि शाह यहूदा सिदकिय्याह ने उसे ये कहकर क़ैद किया कि तू क्यों नबूवत करता और कहता है कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को शाह बाबल के हवाला कर दूंगा और वो इसे ले लेगा, और शाह यहूदा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से ना बचेगा, बल्कि ज़रूर शाह बाबल के हवाला किया जाएगा और उससे रूबरू बातें करेगा और दोनों की आंखें मुकाबिल होंगी, और वो सिदकिय्याह को बाबल में ले जाएगा, और जब तक मैं उसको याद ना फरमाऊं वो वहीं रहेगा। खुदावंद फरमाता है, हर चंद तुम कसदियों के साथ जंग करोगे पर कामयाब ना होगे। तब यर्मिया ने कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, देख, तेरे चचा सलूम का बेटा हनमएल तेरे पास आकर कहेगा कि मेरा खेत जो अन्तूत में है अपने लिए खरीद ले, क्योंकि उसको छुड़ाना तेरा हक है। तब मेरे चचा का बेटा हनमएल क़ैद खाना के सहन में मेरे पास आया और जैसा खुदावंद ने फरमाया था मुझसे कहा कि मेरा खेत जो अन्तूत में बनियामीन के इलाक़ा में है खरीद ले, क्योंकि ये तेरा मुरूसी हक है और उसको छुड़ाना तेरा काम है, उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैंने जाना कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उस खेत को जो अन्तूत में था अपने चचा के बेटे हनमएल से खरीद लिया और नक़द 70 मिस्काल चांदी तोलकर उसे दी। और मैंने एक क़बाला लिखा और उस पर मोहर की और गवाह ठहराए और चांदी तराजू में तोलकर उसे दी। सो मैंने उस क़बाला को लिया, यानी वो जो आईन और दस्तूर के मुताबिक सरब मोहर था और वो जो खुला था, और मैंने उस क़बाला को अपने चचा के बेटे हनमएल के सामने और उन गवाहों के रूबरू जिन्होंने अपने नाम क़बाला पर लिखे थे, उन सब यहूदियों के रूबरू जो क़ैद खाना के सहन में बैठे थे, बारूक बिन नेरिया बिन महस्या को सौंपा। और मैंने उनके रूबरू बारूक को ताकीद की कि रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि ये कागज़ात ले, यानी ये क़बाला जो सरब मोहर है और ये जो खुला है, और उनको मिट्टी के बर्तन में रख ताकि बहुत दिनों तक महफूज रहें, क्योंकि रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि इस मुल्क में फिर घरों और खेतों और ताकिस्तानों की खरीदो फरोख्त होगी। बारूक बिन नेरिया को क़बाला देने के बाद मैंने खुदावंद से यूँ दुआ की, आह ए खुदावंद खुदा, देख, तूने अपनी असीम खुदरत और अपने बुलंद बाजू से आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू हज़ारों पर शफ़क़त करता है और बाप दादा की बदकिरदारी का बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है, जिसका नाम खुदाए अज़ीम व क़ादिर रब्बुल फ़ाज है। मशवरत में बुज़ुर्ग और काम में खुदरत वाला है। बनी आदम की सब राहें तेरी ज़ेरे नज़र हैं, ताकि हर एक को उसकी रविश के मुआफ़िक़ और उसके अमाल के फल के मुताबिक अजर दे। जिसने मुल्क मिस्र में आज तक और इसराइल और दूसरे लोगों में निशान और अजाइब दिखाए और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा कि इस ज़माना में है, क्योंकि तू अपनी कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निशानों और अजाइब और ख़वी हाथ और बुलंद बाजू से
और बड़ी हैबत के साथ निकाल लाया, और ये मुल्क उनको दिया जिसे देने की तूने उनके बाप दादा से कसम खाई थी, ऐसा मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है। और वो आकर उसके मालिक हो गए, लेकिन वो ना तेरी आवाज़ के शिनवा हुए और ना तेरी शरीयत पर चले, और जो कुछ तूने करने को कहा उन्होंने नहीं किया, इसलिए तू ये सब मुसीबत उन पर लाया। दमदमों को देख, वो शहर तक आ पहुँचे हैं कि उसे फतह कर लें, और शहर तलवार और काल और वबा के सबब से कश्तियों के हवाला कर दिया गया है जो उस पर चढ़ आए। और जो कुछ तूने फरमाया पूरा हुआ, और तू आप देखता है। तो भी ए खुदा तूने मुझसे फरमाया कि वो खेत रुपया देकर अपने लिए खरीद ले और गवाह ठहरा ले, हालांकि ये शहर कश्तियों के हवाला कर दिया गया। तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस शहर को कश्तियों के और शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हवाला कर दूंगा, और वो इसे ले लेगा। और कश्ती जो इस शहर पर चढ़ाई करते हैं आकर इसको आग लगाएंगे और इसे उन घरों समेत जलाएंगे जिनकी छतों पर लोगों ने बाल के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए कि मुझे गज़बनाक करें। क्योंकि बनी इसराइल और बनी यहूदा अपनी जवानी से अब तक फ़ख्त वही करते आए हैं जो मेरी नज़र में बुरा है। क्योंकि बनी इसराइल ने अपने अमाल से मुझे गज़बनाक ही किया, खुदावंद फरमाता है। क्योंकि ये शहर जिस दिन से उन्होंने इसे तामीर किया आज के दिन तक मेरे कहर और गज़ब का बाइस हो रहा है, ताकि मैं इसे अपने सामने से दूर करूं। बनी इसराइल और बनी यहूदा की तमाम बदी के बाइस जो उन्होंने और उनके बादशाहों ने और उमरा और काहिनों और नबियों ने और यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों ने की, ताकि मुझे गज़बनाक करें। क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ पीठ की और मुँह ना किया। हर चंद मैंने उनको सिखाया और बरवक्त तालीम दी, तो भी उन्होंने कान ना लगाया कि तरबियत पजीर हूँ। बल्कि उस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है अपनी मकरूहात रखीं, ताकि उसे नापाक करें। और उन्होंने बाल के ऊंचे मकाम जो बिन हनूम की वादी में हैं बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को मौलिक के लिए आग में से गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया और ना मेरे ख्याल में आया कि वो ऐसा मकरू काम करके यहूदा को गुनहगार बनाए। और अब इस शहर की बाबत जिसके हक़ में तुम कहते हो कि तलवार और काल और वबा के वसीला से वो शाह बाबल के हवाला किया जाएगा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है, देख, मैं उनको उन सब मुल्कों से जहाँ मैंने उनको अपने गैस व गज़ब और कहर शदीद से हाँक दिया है जमा करूँगा और इस मकाम में वापस लाऊँगा और उनको अमन से आबाद करूँगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा, और मैं उनको यकदिल और यक रविश बना दूँगा, और वो अपनी और अपने बाद अपनी औलाद की भलाई के लिए हमेशा मुझसे डरते रहेंगे। और मैं उनसे अब्दी अहद करूँगा कि उनके साथ भलाई करने से बाज ना आऊँगा, और मैं अपना खौफ उनके दिल में डालूँगा ताकि वो मुझसे बरगश्ता ना हों। हाँ, मैं उनसे खुश होकर उनसे नेकी करूँगा और यकीनन दिलो जान से उनको इस मुल्क में लगाऊँगा। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है
کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائے عظیم لایا ہوں، اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا۔ اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، وہ کشتیوں کے حوالہ کیا گیا۔ پھر کھیت خریدے جائیں گے بنیامین کے علاقہ میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپیہ دے کر کھیت خریدیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے، کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔